हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। आज बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूं और ये उपाय आपको करना है 16 फरवरी 2021 को। इस दिन बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती की पूजा इस दिन होगी। जो भी पढ़ाई में वीक हैं या जिनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए ये टोटका बता रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये उपाय उन लोगों के लिए भी विशेष कारगर होगा जिनको अपेक्षित जो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ सोचा था ना बनने का, वो नहीं बन पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। इसके अलावा मित्रों, अभी मैंने ऑफ़र दे रखा है जिसको कि नववर्ष ऑफ़र मैंने नाम दिया है। इसमें आप 1000 रुपये में 2 सवाल अपनी जन्म कुंडली से संबंधित पूछ सकते हैं। ये अब तक का सबसे सस्ता ऑफ़र है और ये कुछ दिन के लिए ही है, इसलिए जल्दी से जल्दी संपर्क करिए। इस ऑफ़र का लाभ पूरे परिवार के लिए आप उठाइए। 1000 रुपये में 2 सवाल पूछने का मौका बहुत कम मिलता है, तो इसलिए बिना देरी किए संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सिर्फ आपको इलाहाबाद बैंक का नंबर मैं दूंगी, उसी में जमा कराना है। किसी और बैंक में आपको बिल्कुल भी जमा नहीं कराना है। तो जो नंबर मैं आपको दूंगी इलाहाबाद बैंक का, और वो मैं जब आप मुझसे पूछेंगे ईमेल आईडी के ज़रिए, तो मैं ही आपको दूंगी। फ़र्जी लोगों से पूरी तरह से सावधान रहिएगा। और यदि आपको कोई फ़र्जी बड़ा कहीं दिखता है आपको, तो तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेल करके बताइए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, ये जो पीले चावल होते हैं ये माँ सरस्वती को विशेष प्रिय होते हैं और वसंत पंचमी के दिन अवश्य ही बनाए जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सादा पीले चावल हैं और आपको मीठे नहीं बनाने हैं। मीठे आप पूजा के लिए तो बना लीजिएगा, लेकिन सादा पीले चावल आपको वसंत पंचमी के दिन बनाने हैं। और उस दिन आपको, जो मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी 5 जीव, इनमें से किसी भी दो को भी आप खिला देंगे ना, वैसे 5 में से 5 को अगर आप खिलाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ पहला जीव कौन सा है। पहला जीव है चींटी। यदि आप चींटियों को पीले चावल खिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दूसरा है मित्रों मुर्गा। अगर आपको कहीं मुर्गा या मुर्गे के बच्चे, ऐसे बच्चे जो पीले रंग के हों, हल्के पीले रंग के हों, उनको आप ये पीले चावल खिलाएं बनाकर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तीसरा है चूहा। चूहे के बिल के पास में रख कर आ जाएं पीले चावल, या कहीं चूहा दिखे तो उसको आप खिला दें, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। चौथा है पीली गाय। पीली गाय को अगर आप पीले चावल खिला देते हैं रोटी पर रख कर, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ में गुड़ भी रखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो पांचवा है मित्रों, वो है घोड़ा। घोड़ा अगर खा ले पीले चावल तो ज़रूर आप पीले चावल घोड़े को खिलाएं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इन 5 जीवों को खिलाइए और देखिएगा कितना चमत्कार आपके जीवन में होता है। इस दिन आपको सबसे जो ख़ास काम करना है वो ये करना है कि कोई भी अपना पुराना कपड़ा ले लीजिए, उसको आपको हल्दी में या पीले रंग में रंगना है और फिर उसको आप सुखा लीजिए और उसके बाद आप उसको कम से कम 7 दिन तक पहने। उसी कपड़े को 7 दिन तक पहने तो आपके जीवन में इतना ज़्यादा चमत्कार आएगा। सरस्वती माता के किसी मंत्र का जाप भी करें, हल्दी की माला से करें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो कॉपी किताबें उनमें पीले रंग के कवर चढ़ा दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी और आपके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने लग जाएंगे। अगर आपके नंबर भी अब तक कम आते हैं, आप सरस्वती माता की तस्वीर पूजा स्थान में रखें। इसके अलावा आपको कुछ बातों से ज़रूर दूर रहना पड़ेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको भूल कर भी पराई लड़की या पराए लड़के के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। जो विवाहित हैं उनकी बात कर रही हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको भी प्रेम प्रसंगों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब आप किसी प्रेम प्रसंग में होते हैं तो आपका शुक्र ग्रह जागृत हो जाता है, और शुक्र ग्रह अगर जागृत होता है तो बृहस्पति के प्रभाव कम हो जाते हैं, और शिक्षा के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखना, जिसका भी कहीं कुछ अफेयर होता है, जो प्रेम प्रसंग में लगा होता है, और अगर वो स्टडी करता है उसको उतनी सफलता नहीं मिलती है मित्रों, नहीं मिलती है।
इसलिए अगर आपको पढ़ाई में सफलता की ऊंचाई को छूना है तो जिसके लिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि आजकल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ब्रह्मचर्य की, लिव इन रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, विवाह से पूर्व संबंध, ये सब चीज़ें विनाश की जड़ हैं। इनसे आप दूर रहें, अच्छे चरित्र के निर्माता बने। इसके अलावा हर प्रकार का जो नशा है वो भी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको नशे के लिए उकसाते हैं, जो आपको गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। तो उन लोगों से आप कोसों दूरी बना लीजिए, उनसे एक तरह से संबंध तोड़ लीजिए और ये सोच लीजिए कि उस इंसान से आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, भले ही वो कितना ही हितैषी आपका क्यों ना हो। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है और माता सरस्वती की कृपा उस मनुष्य पर बिल्कुल भी नहीं बरसती है जो मनुष्य कोई भी गलत काम करता है। तो माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए पीले चावल पीले चावल का भोग लगाने के साथ साथ या पीले चावल जीव जंतुओं को खिलाने के साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने अब आपको बताया। आप कुछ और ना कर सकें तो पीली चप्पल या पीला रुमाल काम में लेने लगें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।